PTI रहनुमा मुराद सईद का कहना है कि नवाज शरीफ को चोर कहलवाना बुरा लगता है तो उन्होंने चोरी की ही क्यों। पार्लियामेंट हाउस में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मुराद सईद का कहना था, जिस तरह ऑफशोर कंपनियां इनकी आई है और 16 ऑफशोर कंपनियां तो JIT ने भी निकाब की, इसमें भी ऑफशोर कंपनियों का जिक्र आता है और आगे कर जाके कहता है कि ऑफशोर कंपनियों के थ्रू हमें पेमेंट करे और पेमेंट के लिए दुबई का इंतखाब होता है। तो जब ये इकरार करता है ये बंदा भी गायब, तो लिहाजा हमारा मुतालबा है कि एक तो फैसल सुबहान कहां पे है, फैसल सुबहान को सामने लाया जाए। क्या नेब जो मुल्तान मेट्रो की तहकीकात कर रही है उसमें फैसल सुबहान से कोई तफ्तीश हुई है, जो कि खुद इकरार कर चुका है। आबिद बख्तर अब आया है, उसने भी कहा कि शहबाज शरीफ के कहने पे मैं लोगों को मारता था और किसको पता नहीं कि पंजाब पुलिस को वो इस्तेमाल करके अपने पाकिस्तानियों का खून बहाते हैं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को तनकीद का निशाना बनाते हुए PTI रहनुमा ने कहा, और तीसरी अहम चीज आपने कल देखा कि पार्लियामेंट में जो लीडर ऑफ द हाउस है शाहिद खाकान अब्बासी, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो उठ के कहता है कि हमें पार्लियामेंटेरियंस को चोर कहा जाता है, डाकू कहा जाता है। जरा याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स क्या थे, सवाल क्या था। एक सवाल होता है, सादा सा सवाल, मासूमाना सवाल, कि क्या कोई चोर या डाकू पार्टी का सरबराह हो सकता है। अब नवाज शरीफ का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि इनको पता है। तोपों का रुख नवाज शरीफ की तरफ करते हुए मुराद सईद का कहना था, वहां पे वो मुलजिमा मरियम ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे पापा को चोर कहा। यहाँ पे नवाज शरीफ को गुस्सा आ गया कि हमें जो अल्फाज से नवाजते हैं, तो भाई इतनी शर्म आ रही है तो चोरी क्यों करते हो। इतनी अगर शर्म थी तो अवाम के पैसे पे डाका क्यों मारा, बजाय इसके कि ये जवाब दे कि 30,000 करोड़ की जो इनकी चोरी पकड़ी गई है उसका जवाब देते, 16 जो ऑफशोर कंपनियां सामने आई है उसका जवाब देते, और किसी जलसे में खड़े होके कम से कम रसीदें ही दिखा देते। JIT के सामने रसीदें नहीं दिखाई, सुप्रीम कोर्ट में रसीदें नहीं दिखाई, चोरी पकड़ी गई है, सामने जेल नजर आ रही है, इसलिए इदारों को टारगेट कर रहे हैं, अब जजिस को नहीं बख्श रहे। जजेस और इदारों को निशाना बनाने, करप्शन करने वालों, खत्म नबूवत के कानून में तरमीम करने वालों को लानत का मुस्तहिक करार देते हुए मुराद सईद ने कहा, तो जब हम कहते हैं कि ऐसे लोगों पे हम लानत बेचते हैं जो कि एक शख्स के लिए, चोर या डाकू के लिए कानून साजी करने के लिए तैयार हो, जब हम ये कहते हैं कि लानत बेचते हैं जो खत्म नबूवत कानून में तब्दीली के मुर्तकिब हो, जब हम कहते हैं कि ऐसे लोगों पे लानत बेचते हैं जो कि अपनी ही पुलिस को अपने ही शहरियों के ऊपर इस्तेमाल करके उनको कत्ल कर दे, तो हम जब लानत की बात करते हैं कि जिस तरह इनकी करप्शन के केसेस सामने आए, जो बंदा एतराफ कर दे वो गायब हो जाए, तो फिर उसके बाद क्या बचता है। आप तो लानत का ही लफ्ज इस्तेमाल करोगे, लेकिन जो ये कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कोई जजिस के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या इदारों को निशाना बनाने के हवाले से, इस चीज को कभी भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस साजिश को हम बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। महमूद खान अचकजई को तनकीद का निशाना बनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था, इस तरह की कल अचकजई को भी उठाया, और आपको पता है कि वो प्रॉक्सी है, वो तो असल में नजरिया इनका एक है, नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ वो अचकजई का। एक कहता है कि शेख मुजीबुर रहमान से खुद को तशबीह देता है, दूसरा कल खड़े होके कहता है बजाय इसके कलभूषण जो बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ था उसकी बात करते, जो इंडिया बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है उसके हवाले से बात करते। कल जो अगर बरसा, कल जो अगर गरजा तो फिर अपने इदारों के ऊपर गरजा, कल अगर बरसा तो फिर अपने इदारों के ऊपर बरसा। असल में इन चीजों को खत्म करना होगा। फिर आखिरी बात वही आती है कि लंदन में नाअहली के बाद नवाज शरीफ की किससे मुलाकातें हुई थी, क्या कोई लॉबिंग फर्म की खिदमत उन्होंने ली थी, क्या जिस लॉबिंग फर्म की खिदमत ली थी वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन अमेरिकन फर्म है, क्या अगर खिदमत उनकी ली थी तो ये भी सवाल है कि क्या अमेरिका की जो लॉबिंग फर्म को हायर किया गया था उसके दो नुकात थे, दो ऑब्जेक्टिव्स थे, एक अपने पाकिस्तानी इदारों को निशाना बनाना
اور دوسرا نواز شریف جو کہ ایک سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ہے اس کو جمہوریت کا چیمپئن ڈکلیئر کرنا۔ نواز شریف پر لابنگ کے حوالے سے سوالات اٹھاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید نے کہا، پھر سوال یہ بھی اٹھے گا کہ کیا نااہل نواز شریف لندن جا کے امریکن ایمبیسی میں ناشتے پہ انوائٹڈ تھا؟ اگر انوائٹڈ تھا تو پھر سوال یہ بھی جنم لے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو انڈین ہائی کمشنر ہے پہلے وہ نہیں تھا، کیا اس کے بعد انڈین ہائی کمشنر کی یہاں پہ تعیناتی ہوئی وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھا؟ اگر وہ بھی موجود تھا تو آخری سوال جو جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس لابنگ فرم نے آگے حسین حقانی کی خدمات دی ہے؟ بڑی مہربانی۔ یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔